हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी टॉपिक आज खत्म करते हैं जो आपको एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएंगी। इससे पहले मैंने जितने वीडियो अपलोड किए उस पे आपने ढेर सारा कमेंट्स किया, उस वीडियो को प्यार दिया। इसके अलावा आपने अपने नए नए दोस्तों तक शेयर किया, मुझे सबके मोबाइल में पहुंचाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। दुनिया में आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो नेचर भी आपके लिए कुछ बेहतर करती है ना। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, बेस्ट करिए, बेहतरीन ढंग से रहिए। आज की टॉपिक में स्टार्ट करेंगे मानव में लिंग का निर्धारण। समझिए इस बात को, मानव में लिंग का निर्धारण अर्थात ह्यूमन बीइंग में, अर्थात हम में, आप में, इस प्रोसेस को थोड़ा समझना है। आप बताइए कि मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी होती है, अर्थात गुण सूत्र की संख्या बाबू कितनी होती है। तो आप क्लियर है, छोटी सी पॉइंट है, कितनी होती है? 23 होती है। तो 23 क्या होती है बाबू? संख्या होती है कि जोड़ी होती है? 23 जोड़ी होती है, अर्थात 23 पेयर होती है। तो टोटल कितने गुणसूत्र? सर 46 गुणसूत्र होते हैं। बातें क्लियर? ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में कितनी गुणसूत्र की संख्या होती है? 46 अर्थात कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी। कंफ्यूजन करने के लिए कभी आपसे पूछा जाता है कि क्या पूरे शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं कि केवल एक छोटी सी कोशिका में? तो कंफर्म रहिएगा कि केवल एक छोटी सी कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी अर्थात 46। अर्थात शरीर में जितनी कोशिकाएं भरी पड़ी हैं सब में कितने गुणसूत्र? तो आराम से बताएंगे सर 46 गुणसूत्र, और क्या है ना। तो 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र। एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, तो क्या सर 46 जो गुणसूत्र होते हैं क्या मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं? तो नहीं भाई, गुणसूत्र जो होते हैं मैक्सिमम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? याद रखिएगा, एकदम ओरली बता रहे हैं, पेन डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समजात और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। कौन सा? लिंग गुणसूत्र। तो संख्या भी जान जाइए, कितने प्रकार के गुणसूत्र? 2 प्रकार के, एक समजात, दूसरा लिंग गुणसूत्र। समजात जो गुणसूत्र होते हैं तो भाई कितने जोड़े में बाबू? 23 जोड़ी में 2 प्रकार के गुणसूत्र, एक समजात, दूसरा लिंग। तो भाई सर समजात की संख्या कितनी होती है? समजात की संख्या होती है 22 जोड़ी। कितने जोड़े बाबू? 22 जोड़ी होती है। अर्थात मेल में चाहे फीमेल में, दोनों में 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं। और चूंकि मेल में भी समान, फीमेल में भी समान, तो जात क्या है उसकी? समान है, इसलिए हम उसे कहते हैं समजात। क्लियर हुआ कि जिसकी जाति क्या हो? समान हो। तो समजात गुणसूत्र कितने होते हैं नर और मादा दोनों में? तो सर कितने होते हैं? 22 होते हैं, नर में भी और मादा में भी। क्या होता है? XX उसका सिंबल होता है। अर्थात अब 22 जोड़ी खत्म, तो कितना जोड़ी बाबू? 23 जोड़ी में से अब कितना जोड़ी बचा? 1 जोड़ी। अर्थात 1 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। अर्थात ये गुणसूत्र जो होते हैं ये मानव के लिंग का निर्धारण करते हैं। तो बातें क्लियर? इतना ताम झाम जो महाभारत दिखाया गया है, इरेज किया जाए, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी समजात गुणसूत्र और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र। काम समझ लीजिए, लिंग गुणसूत्र का मतलब होता है ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा शरीर में जितने भी कार्य हैं वो सभी समजात गुणसूत्र करते हैं। लिंग का निर्धारण छोड़कर बाकी शरीर में जितने काम होते हैं, एक्टिविटीज होती है, क्रियाकलाप होता है, वो समजात गुणसूत्र करते हैं, चाहे वो नर में हो चाहे मादा में हो। तो जो 1 जोड़ी एफर्ट किया जा रहा है, A1 पेयर क्रोमोसोम, 1 पेयर जो गुणसूत्र था उसका सिंबल आप बताइए। आप जानते हैं मेल में होता है XX। बताइए सही है? नहीं सही है, ये होता है XY। बातें क्लियर? दूसरा फीमेल में XX होता है। अब जैसे मेंडल ने क्रॉस कराया था वैसे क्रॉस करा लीजिए, है ना। अब समझिए कि लिंग का निर्धारण अब
ये जो एक एक जोड़ी गुणसूत्र है मेल और फीमेल में अलग अलग, जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, यही लिंग का निर्धारण करते हैं। और यही आपसे एग्जाम में बार 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 पूछा जाता है। बातें क्लियर रखिएगा, समझिए इस बात को। अर्थात एक्स और एक्स एक साथ मिले। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। ये चीजें मेल फीमेल्स की बॉडी में एक ओवा बनती है। ओवा का सिंबल होता है एक्स। इसमें आधे गुणसूत्र होते हैं भरे पड़े, और आधे गुणसूत्र मेल के जाके इससे मिलते हैं। तो मेल का जो आधा गुणसूत्र, अगर हम इसी को डिवाइड कर दें तो आधा एक एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। तो यदि मैं यही समझा देता हूं, ये एक्स चाहे यहां से उभर गया, एक ओवरी में यहां एक्स आ गया ओवा में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये सारी घटनाएं बहुत लंबी है, मैं आपको यहां समझा देता हूं कि फीमेल्स में एक ओवा का फॉर्मेशन हुआ जिसका सिंबल क्या है, एक्स। भाई दोनों तो एक्स ही है, तो कोई भी एक्स आ सकता है। अब लिंग का निर्धारण पुरुष का गुणसूत्र करता है, माता का गुणसूत्र नहीं करता, पिता का गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है। यदि ये वाई जाके इससे मीट करता है, मिल जाता है, तो इसका सिंबल हो जाता है एक्स वाई। और आप बताइए बाबू, एक्स वाई किसका सिंबल था? तो सर किसका सिंबल था भाई? मेल का सिंबल था। और यदि यही एक्स इस एक्स से जाके मिल जाता है तो यह सिंबल हो जाता है एक्स और एक्स का। और ये किसका सिंबल है? सर फीमेल का सिंबल है। अर्थात ये मेल हो गया और दूसरा क्या हो गया? फीमेल हो गया। अर्थात जो पुरुष का गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र, ये निर्धारित करता है कि ये लिंग कौन सा होगा। यदि यह माता के एक्स गुणसूत्र के साथ वाई जाके मीट करता है तो ये हो जाता है एक्स वाई अर्थात मेल। और यदि एक्स एक्स से फ्यूजन करता है तो इसका सिंबल एक्स एक्स हो जाता है और हो जाता है फीमेल। बातें क्लियर हुई? यही होता है मनुष्य में लिंग का निर्धारण। तो आज की क्लास में हम लोगों ने समजात गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र के बारे में समझा, और हमने यह कंफर्म किया कि लिंग के निर्धारण में पुरुष का गुणसूत्र रोल प्ले करता है, न कि स्त्री का। अर्थात माता का जो गुणसूत्र होता है वो सिमिलर होता है, चाहे एक्स एक होगा चाहे दूसरा भी एक्स ही हो सकता है। लेकिन निर्धारण कौन कर रहा है कि पिता का गुणसूत्र जब आके इससे मिलता है तो कंफर्म होता है कि जो पलने वाली मां के गर्भ में संतान है वो नर है, अर्थात पुत्र है कि पुत्री है। आई होप कि आप क्लियर होंगे। और यही प्रोसेस कहलाता है मानव में लिंग का निर्धारण। बातें क्लियर हुई? ऐसे ही आपके एग्जाम में 2-3 पॉइंट कभी कभी दे सकता है, मधुमक्खी में या किसी जो होता है मक्खी में दे देता है। तो आप इस सिंबल को ध्यान में रखिएगा कि 2 प्रकार के गुणसूत्र, एक लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र और समजात गुणसूत्र। लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं वो माता के साथ फ्यूज करके लिंग का निर्धारण करते हैं। बातें क्लियर हुई? आप ध्यान से पढ़िए, बहुत बेहतरीन ढंग से फोकस्ड रहिए, बेस्ट करिए, बेस्ट तरीके से रहिए, बेहतरीन करिए। थैंक यू सो मच।